हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मी माई सेल्फ जहांगीर आलम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक में इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकलों की चर्चा की थी और उस वीडियो में मैंने अंत में ये कहा भी था कि अगर आप लोगों को लॉग में कुछ समस्या हो रही है, यानी कि न्यूमेरिकल में फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आपको कुछ लॉग की वैल्यू की आवश्यकता पड़ रही थी, तो आइए हम लोग आज लॉग के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ मानों की आवश्यकता होती है लॉग में। तो अगर इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आता है, जितना भी लॉग का वैल्यू आप की आवश्यकता होगी, न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट होगी, उस सब को हम लोग निकालना सीख लेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिखलाई दे रहा है कि लॉग से संबंधित 3 फार्मूला है और आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा भी होगा। 3 फार्मूला है लॉग m n, यानी कि पहला फार्मूला जो आप लोगों को दिखलाई दे रहा है log m/n। देखिए बोर्ड पे log m/n बराबर क्या, log m प्लस log n। क्या है पहला वाला फार्मूला, log m/n इक्वल बराबर log m प्लस log n। ठीक है, एक और फार्मूला है log m/n। क्या, log m/n, तो log m माइनस log n, ये फार्मूला है। और एक फार्मूला है log m का पावर n बराबर n जो है गुना में आ जाता है n गुने क्या, log m। अब देखिए, हम लोग बड़े बड़े लॉगों का मान ज्ञात करने के लिए कुछ छोटे लॉग के वैल्यू का मान हम लोगों को ज्ञात होना चाहिए, इसलिए मैंने बोर्ड पे 4-5 वैल्यू लिख भी दिया है मैंने। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसा कि बोर्ड पे दिखलाई दे रहा है log 2 का वैल्यू कितना होता है, ये सब बेस 10 पे है। log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.301 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 0.301 होता है। उसी प्रकार log 3 का वैल्यू इतना होता है 0.47। log 5 का वैल्यू होता है 0.69। ठीक है, log 7 का वैल्यू होता है 0.84। ठीक है, log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इतना मान हम लोग याद कर लेंगे और ये 3 फार्मूला जो आप लोगों के बोर्ड पे दिखलाई दे रहा है, इसको भी अगर याद कर लेंगे तो जितना भी आपके न्यूमेरिकल में लॉग जितना भी पूछता है उस सब को हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ वैल्यू का मान मैंने दिया है और कुछ छोड़ दिया है। जैसे कि हाँ, 2 का दे दिया हूँ मैंने, 3 का दे दिया है, ठीक, लेकिन 4 का छोड़ दिया गया है। तो 4 का देखिए आप लोग निकालना सीखिए। मान लीजिए कि आपके न्यूमेरिकल में log 4 की वैल्यू रखना है, log 4 का वैल्यू रखना है, तो हम यहाँ पे देखिए निकालते हैं। इस फार्मूला के सहारे और इस मान के सहारे हम लोग log 4 का वैल्यू निकालेंगे। किसका मान निकालना है, log 4। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, log 4 का मान हमको पता नहीं है, हाँ, लेकिन log 2 का तो मान हमको याद है। आप सभी लोगों को ये जो 5 मान दिया हो, सभी लोगों को ये मान याद होना चाहिए। ठीक है, तो log 4 का मान हमको ज्ञात करना है। तो log 4 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 4 का खंडन कर लीजिए। तो 4 को हम लोग log 4 को हम लोग log 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं कि नहीं। 4 का मतलब 2 गुना 2, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा ना। तो देखिए 2 गुने 2 m गुने n, ये वाला फार्मूला m इंटू n। देखिए m इंटू n, m की जगह पर भी 2 है और n के भी जगह पर 2 है, तो फार्मूला क्या लग रहा है, log m प्लस log n। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, log m, तो m की जगह पर क्या है 2, फिर प्लस log n, n की जगह पर क्या है जी 2। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों को मालूम है और बोर्ड पे हमने दिया भी है कि log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.301 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0.301। फिर इस log 2 का भी वैल्यू वही होगा 0.301। अब यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.602। यानी कि यहाँ पे log 4 का मान हम लोगों ने कितनी आसानी से निकाला। अगर इतना मान याद हो और ये 3 फार्मूला याद हो तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप लोग इसी तरह निकालिए। log 4 को आप लोग इस तरह भी लिख सकते थे, log 4 को आप लोग इस तरह भी लिख सकते थे, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 ही होता है। तो देखिए ये फार्मूला नंबर जो 3 है इस पर आ गया, n की जगह पर यहाँ क्या है 2 है और m की जगह पर भी क्या है 2।
तो n जो है गुना में आ जाता है, यानी क्या 2 गुने क्या जी log 2, 2 गुने क्या log 2, 2 ये हो गया और log 2 का वैल्यू रख देंगे जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिखलाई दे रहा है। log 2 का वैल्यू कितना होता है, तो 0.301 कितना होता है दोस्तों 0.301 होता है। अब गुना कर देंगे तो 0.602, यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि आप किसी तरह निकालिए, ये मान आपको याद होना चाहिए और ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। और इतना फार्मूला याद है और इतना वैल्यू हम लोगों को याद है तो हम लोग निकालेंगे, किसी तरह भी निकालेंगे तो वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 × 2 मल्टीप्लाई करके मैंने निकाला तो log 4 का वैल्यू कितना है 0.602, और इसी प्रकार log 4 का 2 स्क्वायर करके निकाला तो उसका भी वैल्यू क्या आया 0.602 ही आया। यानी कहने का मतलब यही है कि आप किसी तरह भी निकालिए वैल्यू वही आएगा। अब आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको log 8 का मान पता नहीं है, जैसे log 6 का मान यहाँ पे नहीं दिए हैं, हमको log 6 का मान ज्ञात करना है। कितना का मान ज्ञात करना है 6 का मान ज्ञात करना है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × 3 लिखिए, 3 × 2 लिखिए, दोनों का तो मतलब वही है, 2 × 3 भी 6 होगा और 3 × 2 भी क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो ये जो है इस फार्मूला पे आया कि नहीं, देखिए m × n, तो m के जगह पर यहाँ क्या है 2 है और n की जगह पर क्या है 3 है, तो log क्या जी 2 और फिर प्लस क्या log 3। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, log 2 का वैल्यू कितना है, तो log 2 का वैल्यू हमको पता है 0. कितना होता है 0.301 और log 3 का मान कितना होता है 0.47 होता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.771, इतना हो जाएगा log 6 का वैल्यू। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम लोग आगे भी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमको log 9 का मान मालूम नहीं है, 9 का मान यहाँ पे नहीं दिए हैं, log 9 का मान आपको न्यूमेरिकल में रखना हो तो 9 का मान हम कैसे निकालेंगे, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं या 3 × 3 भी लिख सकते हैं। तो 3 स्क्वायर लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है 9 होता है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला नंबर 3 अप्लाई होगा, क्या m का पावर n, यानी कि 2 गुने क्या जी log 3, 2 गुने क्या log 3। अब देखिए 2 और log 3 का मान, log 3 का मान कितना दिया हुआ है बोर्ड पे देखिए 0.47, कितना दिया हुआ है 0.47। अब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.94। इसी प्रकार हम लोग जितना भी चाहें उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में उठ रहा होगा किसके आगे, जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है log 20 का मान, किसका मान निकालना है log 20 का मान। तो आपकी मर्जी, जैसे मन करे वैसे खंडन कीजिए। मैं खंडन करता हूँ, log 2 × 10 लिख सकते हैं कि नहीं, log 2 × 10 या 10 × 2 या 4 × 5 या 5 × 4, जो मन करे वह लिखिए। 2 दहा कितना होता है 20 होता है ना। तो ये फिर फार्मूला नंबर 1, m के जगह पर क्या है जी 2 है और n के जगह पर क्या है 10 है, तो log 2 और फिर क्या प्लस log 10। ठीक है, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301 और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो आप देखिए जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1.301, यानी कि log 20 का वैल्यू कितना आया, log 20 का वैल्यू आया 1.301। इसी प्रकार हम लोग आगे भी निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम अब बड़ा मान निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि log 100 का मान हमको ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है log 100 का मान ज्ञात करना है। तो log 100 का मान हम लोग ज्ञात करते हैं, तो log 100 का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए log 100 को आप 10 × 10 भी लिख सकते हैं या 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 10 × 10 का मतलब भी होता है 100 और 10 स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो 10 × 10 लिखिए या 10 स्क्वायर लिखिए। तो ये देखिए फार्मूला नंबर 3 अप्लाई हो गया। 2 गुने क्या जी log 10, 2 गुने क्या log 10, तो 2 log 10 का मान कितना हुआ 1 होता है। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं log 10 का मान 1 होता है, तो 2 × 1 यानी क्या जी 2, यानी log 100 का मान कितना आया 2। इसी प्रकार हम लोग आगे बाकी जितने भी हैं देखते हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको log 125 का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है 125 का। तो 125 का मतलब क्या होता है 5 × 5 × 5, खंडन कीजिएगा तो 5 × 5 × 5 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो 125 हो जाएगा, यानी कि 555, यानी कि आप इसको log 125 जो है इसको आप 5q लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5q। फिर फार्मूला यही अप्लाई होगा, n के जगह पर क्या है 3 है, तो 3 गुने क्या log 5, 3 गुने क्या जी log 5, तो 3 ये तो बाहर है, log 5 का मान देखिए 0.69 है, 0.69 3
2.07 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी हम लोगों को निकालना हो हम लोग निकाल सकते हैं लॉग का मान। यानी कि आपके केमिकल काइनेटिक्स के लिए, आपके केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल के लिए ये सूत्र और इतना वैल्यू जो है, इतना जो वैल्यू है ये पर्याप्त है, इनफ है। यानी कि आप आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अब आगे भी देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए लॉग किसका मान निकालना है जी, 0.001 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? लॉग 0.001 का मान निकालना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लॉग 1/1 पर कितना जीरो, 1 पर 3 जीरो, इसको हम लिख सकते हैं 1/1000। तो देखिए लॉग 1 क्या जी, 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। 1000 का मतलब यही होता है, 10 के पावर क्या होता है, 3 होता है। अब देखिए लॉग 1 गुने ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, नीचे माइनस रहे तो ऊपर प्लस हो जाता है, और अगर नीचे प्लस हो तो ऊपर जाएगा तो माइनस, तो पावर कितना हो जाएगा, -3। अगर 1 से इसमें गुना करेंगे तो वही आएगा, लॉग 10 के पावर क्या जी, -3। अब देखिए फिर फार्मूला नंबर 3। तो देखिए n के जगह पर क्या है, n के जगह पर आप देखिए तो n की जगह पर क्या है, -3 है। n की जगह पर क्या है, -3, तो -3 गुने क्या जी, लॉग 10, -3 गुने क्या, लॉग 10, तो -3 लॉग 10 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो -3 गुने 1 क्या, -3, यानी कि लॉग 0.001 इसका वैल्यू आ जाएगा -3। आप लोग समझे? ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में जा रहा होगा कि इस फॉर्मूला पे एक भी सवाल नहीं बना, तो इस पे भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे मान लीजिए आपको आपके एग्जाम में हो जाता है क्या कि अब जैसे होता है ना, फार्मूला एक है हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्या है, 2.303 बटा क्या जी, टी लॉग R0/RT, ये होता है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 3 बटा क्या दे दे, 5 दे दे, चाहे 5/3 दे दे। ठीक है, मान के चलिए 5/3 दे दिया है। अब हमको निकालना है, ठीक है, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, किसका, लॉग 5/3 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो 5/3, लॉग 5/3 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए लॉग m/n, m के जगह पर क्या है, 5 है, और n के जगह पर क्या है, 3 है। तो लॉग m माइनस लॉग n, यानी लॉग 5 माइनस क्या, लॉग 3। तो देखिए लॉग 5 का वैल्यू आप रख दीजिएगा, लॉग 5 का वैल्यू कितना रखेंगे, 0.69, और लॉग 3 का वैल्यू कितना रख देंगे, तो लॉग 3 का वैल्यू 0.47। अब इसको माइनस यानी घटा दीजिएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 होगा, 4 में से 6 जाएगा, 2, यानी कहने का मतलब 0.22। लॉग 5/3 का मतलब ये हो जाएगा। अब आप लोग समझे, जैसे मान लीजिए कि लॉग 0.3 का मान हमको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, 0.3 का भी मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करते हैं हम लोग, लॉग 3 बटा क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे ना, 3/10। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला हो गया m/n, तो लॉग क्या जी, 3 माइनस क्या, लॉग 10। तो लॉग 3 का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए आप तो जानते ही हैं लॉग 3 का वैल्यू कितना होगा, 0.47, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 अधिक है कि 0.47 अधिक है, तो हम जानते हैं कि 1 अधिक है। तो जिसका अधिक होता है वही हम लोग सिंबल लेते हैं, माइनस, घटेगा तो माइनस में आएगा, तो घटा के कितना देंगे, 0.53 इतना हो जाएगा। यानी कि लॉग 0.3 का वैल्यू इतना होगा, -0.53। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग लॉग से संबंधित जितने भी आपके न्यूमेरिकल में लॉग, जितने भी लॉग का वैल्यू पूछे आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, समझे। तो कुछ लॉग निकालना मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग इसको अपने घर पे बनाइएगा। ठीक है, जैसे लॉग 64 का वैल्यू आप लोग निकालिएगा, लॉग 625 आप लोग निकालिएगा, लॉग 10,000 का वैल्यू आप लोग निकालिएगा, लॉग 7/5 का वैल्यू आप लोग निकालिएगा, लॉग 5/7 का वैल्यू आप लोग निकालिएगा। ठीक है, लॉग 8/3 इसका मान निकालिएगा, लॉग 0.1 इसका मान निकाल लीजिएगा, लॉग 18 का मान आप लोग ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, लॉग 2000 का मान आप लोग ज्ञात कीजिएगा, 10, लॉग 25,000
इसका मान आप लोग याद कीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग ये 10 क्वेश्चन आप लोग अपने घर से बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा बोर्ड पे आप लोग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को एक क्वेश्चन बोर्ड पे दिखलाई दे रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया हुआ है। देखिए हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना दिया हुआ है, 2.301 दिया है, ठीक है। 2.301 गुने 10⁻³ प्रति सेकंड दिया है, ठीक है। इस अभिकारक का 5 ग्राम कितने समय बाद 3 ग्राम हो जाएगा, यानी कि आपका समय पूछ रहा है। तो देखिएगा बोर्ड पे आप लोग कि यहाँ पे क्या दिया है, वेग स्थिरांक दिया। वेग स्थिरांक कितना दिया हुआ है, इतना दिया है। तो वेग स्थिरांक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, के के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, के द्वारा। तो के बराबर कितना दिया हुआ है, 2.301 गुने क्या, 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये के का मान दिया गया है कि इस अभिकारक का 5 ग्राम कितने समय बाद 3 ग्राम हो रहा है, यानी कि प्रारंभ में यह 5 ग्राम था। कितना था दोस्तों, 5 ग्राम था, और पूछ रहा है कि कितने समय बाद यह 3 ग्राम हो जाएगा, यानी कितने समय बाद पहले इसकी मात्रा 5 ग्राम थी और कितने समय बाद इसकी मात्रा घट के 3 ग्राम हो जाएगी। तो प्रारंभिक सांद्रता आप देखिए सवाल में, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी है, 5 ग्राम दिया हुआ है। अब प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो R0 द्वारा। तो प्रारंभिक सांद्रता यहाँ मानना नहीं, आपके एग्जाम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ है, और कह रहा है कि t समय के बाद जो सांद्रता है, यानी कि कुछ समय के बाद जो सांद्रता है कितनी बच रही है, 3 ग्राम, यानी कि यहाँ पे RT दे दिया है कितना, 3 ग्राम दे दिया है, और पूछ रहा है कि बचेगा कितने समय बाद, यानी कि समय पूछ रहा है। और कौन सी अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो वही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक फार्मूला होता है, क्या होता है जी, तो के बराबर होता है 2.303 बटा क्या, टी लॉग R0 बटा क्या, RT। क्या होता है, 2.303 बटा टी लॉग R0 बटा RT होता है दोस्तों। तो यहाँ पे के की जगह पर टी को ला देना, के की जगह पर टी को लाएंगे और टी की जगह पर के को ला देंगे। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटा क्या, के लॉग R0 बटा क्या, RT। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। टी बराबर क्या निकालेंगे, टी बराबर 2.303 होता है, 2.303 होता है, और बटा क्या जी, के है। तो के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.301 दिया हुआ है, इंटू क्या जी, लॉग R0 का वैल्यू कितना है 5, और RT का वैल्यू कितना है, RT का वैल्यू है 3। ठीक है, तो देखिए t बराबर, अब इसको हम लोग लगभग एक बार में कट जाएगा। लगभग कितने बार में कटेगा, एक बार में। तो log क्या हुआ, 5/3 बचा। अब रही बात इसका, हम लोग अभी इसके पहले निकालना सीखेंगे log 5/3 हम लोग कैसे निकालेंगे। तो log 5, ये फार्मूला नंबर 2 जो है बताए थे कि log m/n वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, log m माइनस log n होता है। तो log 5 माइनस क्या जी, log 3, ये फार्मूला पे आधारित है। t बराबर log 5 का मान 0.69 और log 3 का मान कितना होता है 0.47, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.22, यानी कि इतना सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सीखा, इस पे कई टाइप हैं। तो आगे वाले वीडियो में और सारे न्यूमेरिकलों की चर्चा होगी, अलग अलग टाइप की न्यूमेरिकलों की चर्चा होगी, क्योंकि इसी के बराबर 2.303 जो है बटा टी गुने लॉग R0 बटा RT जो होता है, ये फार्मूला जो है, इस पर अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन पूछते रहता है। तो दोस्तों अगले वाले आने वाले वीडियो में हम लोग वही कुछ न्यूमेरिकलों की चर्चा फिर से एक बार कर लेंगे, और न्यूमेरिकलों की चर्चा कर लेंगे, अलग अलग टाइपों की न्यूमेरिकलों की चर्चा कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो के लिए, इसके बाद वाले टॉपिक के लिए आगे वाला वीडियो, यानी इसके बाद वाले वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें। धन्यवाद।